एक, मोदी ने दोहराए आरोप, कांग्रेस तलाश रही कानूनी विकल्प। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने और अन्य कानूनी रास्ते तलाशने के साथ पीएम मोदी ने मंगलवार को सबसे पुरानी पार्टी के खिलाफ अपने आरोपों को दोगुना कर दिया। राजस्थान के टोंक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण बढ़ाकर मुसलमानों को देने की कोशिश की। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर लोगों का धन छीनने और उसे चुनिंदा लोगों के बीच बांटने की गहरी साजिश रचने का आरोप लगाया। पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र आईएमए को घेरा। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों पर एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव समर्थित कंपनी को एक और आड़े हाथों लिया, जिसने पीठ को बताया कि उसने 67 समाचार पत्रों में सार्वजनिक माफी प्रकाशित की है। कहा, इसे दायर क्यों नहीं किया गया? अदालत ने पूछा, क्या यह वही आकार का विज्ञापन है जो आप आम तौर पर अखबारों में जारी करते हैं? इसने पतंजलि को सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने को कहा। पाकिस्तान को झटका, भारत को बढ़ावा। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की देश की यात्रा के दौरान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन नहीं करने का ईरान का निर्णय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है। इस कदम ने एक बार फिर लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की इस्लामाबाद की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। केजरीवाल, कविता को अभी राहत नहीं। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता और गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के कथित फंड मैनेजर चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी। अब दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी खत्म कर दी गई है। तीनों आरोपियों को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका बरसी। प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, पिछले 2 दिनों से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपसे आपका मंगलसूत्र और सोना छीनना चाहती है। अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। जब मणिपुर में एक महिला का वस्त्रहरण कर उसके वस्त्र जलाए गए तब भी मोदी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उस महिला के मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा। ममता बोली, भतीजे अभिषेक को जान से मारने की कोशिश। ममता बीरभूम में चुनावी सभा संबोधित करने पहुंची थीं। उन्होंने यहां कहा, गद्दारों में से एक ने कहा कि वो बम फेंकेंगे। यदि आप मुझसे बैर रखते हैं तो मुझ पर जितना चाहे बम फेंक दें, लेकिन आपने अभिषेक को मारने की कोशिश की। हालांकि हमें इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी। डीआरडीओ ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट, स्नाइपर की 6 गोलियां नहीं भेद सकी। रक्षा विभाग के अनुसंधान एवं विकास सचिव और डीआरडीओ अध्यक्ष ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार करने पर डीएमएसआरडीई को बधाई दी है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि देश युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। राष्ट्र की सुरक्षा को न तो आउटसोर्स किया जा सकता है और न ही दूसरों की उदारता पर निर्भर किया जा सकता है। मणिपुर में कुकी और मैतेई गुट के बीच फायरिंग। मणिपुर के लुबांगस्नोल सेकमाई में मंगलवार को कुकी और मैतेई गुट के बीच गोलीबारी हुई। 19 अप्रैल को पहले फेज के लोकसभा चुनाव के दौरान इनर मणिपुर लोकसभा सीट पर हुई फायरिंग के बाद ये मणिपुर में फायरिंग की पहली घटना है। फिलहाल किसी की जान जाने की खबर नहीं है। हालांकि गोलीबारी की वजह से आसपास के गाँवों के लोग परेशान नजर आए। तेलंगाना सीएम ने कहा, केसीआर चाहे फांसी लगाकर मर जाएं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि भले ही केसीआर अपने फार्म हाउस पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लें, वो किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करके रहेंगे। उन्होंने केसीआर और भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी भी बताया। मोदी बोले, कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजस्थान के उनियारा में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से विलुप्तीकरण की राजनीति की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है।